Assalamualaikum and good morning to another episode, to another day of Dawn को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, क्या है वो? नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। yes. और बिल्कुल ऐसा ही लगना स्टार्ट हो गया है। There is so much to say actually, और आपको पता ही है कल का दिन, शाम, रात, इनफैक्ट सुबह तक It has been 19 hours. It has been 19 hours कि पुलिस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, रेंजर्स भी वहाँ मौजूद है और एक ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं एक शख्स को गिरफ्तार करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अदालती अहकामात की तामील के सिलसिले में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ये कोशिश नाकाम है। फिलहाल नाकाम हुई है और जो पीटीआई के कारकुन हैं और जो बहुत ही डाई हार्ड किस्म के स्टॉलवर्ट्स हैं, उन्होंने एक पूरी ह्यूमन शील्ड जो है वो बनाई हुई है और वो लिटरली इतनी इफेक्टिव है कि उसको तोड़ना मतलब विदाउट ऑब्वियसली वन डजंट वांट कि कोई कैजुअलिटीज वगैरह हो। कोलैटरल डैमेज तो हो सकता है इन मामलात में बड़े आसानी से, बड़े आराम से, जो नहीं होना चाहिए। और इसी रिस्ट्रेंट का पुलिस मुजाहिरा भी कर रही है और जिस तरह एक मॉब को कंट्रोल करने के हरबे होते हैं, चाहे वो आंसू गैस हो, शेलिंग हो या फिर वो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हो, वही किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से एक तो ऑब्वियसली वो कारकुनान है सारे, वो सारे खड़े हैं, लेकिन गिलगित पुलिस जो है जीबी वो भी पहुंची हुई है उधर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन और ये कल पूरा दिन इस्लामाबाद चलता रहा है। इस्लामाबाद से पुलिस तो आई है तो यहाँ आपको पता ही है अपनी कोशिश करती रही और इस कोशिश में नाकाम रही। मॉल रोड का ना एक बड़ा चंक बड़ी देर तक मुजाहिरीन के कब्जे में था। अब वहाँ से पुलिस वालों को पड़ रहे थे पत्थर, जिसकी जद में आ रहे थे मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और अहलकार। अब पुलिस ये कह रही थी कि भाई यहाँ पत्थर कहाँ से आ गए, नहर के अतराफ का इलाका। तो पता ये लगा कि वो जो टफ टाइलें लगी होती हैं ना, वो उठा के वो उखेड़ के उठा के मारी जा रही हैं। सो नहर पे वो जो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज सा था वो भी नजर आतिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। फिर एक वो वार्डन की चौकी सी बनी हुई थी उसको जला दिया गया। फिर उस आग बुझाने के लिए जो फायर स्नॉर्कल आई उसको भी आग लगा दी गई। तो बेसिकली कुछ मैदान जंग टाइप अगर आप इमेजिन कर सकते हैं ना, तो वही सिचुएशन बनी रही। और ऑब्वियसली इस्लामाबाद पुलिस जिस हमने आपको बताया है, स्ट्रीट लाइटें क्या, फुटपाथें क्या, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के आपको क्या, ये टू बी ऑनेस्ट हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ना, लगता तो है कि किसी और कोई वॉर स्ट्रिकन किस्म की मुल्क या शहर के होंगे, बट ये लिटरली लाहौर है। तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है, गुस्सा भी साथ साथ चलता है। गुस्सा शायद इसलिए चढ़ता है जो अहलियाने लाहौर हैं उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद को। और ये ना समझिएगा कि कल पूरा लाहौर शहर ज़मान पार्क के गिर्द मौजूद था, इसमें से बहुत सारे गैर मकामी लोग भी थे, क्योंकि इस शहर को बनाने और प्यार से लिटरली जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, सजाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 0% कॉन्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट भी ना था, ना है, और शायद कभी दोबारा अगर इक़्तिदार में आएंगे तब भी नहीं होगा। लेकिन उसको बर्बाद करने में आप देखिए कोई कसर नहीं उठाई गई कि चीजें बड़ी महंगी होती हैं। अच्छा, इसमें बड़े पैसे लगते हैं टैक्स पेयर के। सोशल मीडिया पे भी आपको पता है एवरीबडी हु वाज नॉट इवन देयर हैड सम थिंग्स टू से। तो ये बड़ी पर्सपेक्टिव की बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, खास तौर पे वो आपने जो नहर के इर्द गिर्द की सिचुएशन बताई है और किस तरह प्रॉपर्टी जो है उसको भी डैमेज किया गया है। तो ये एक पर्सपेक्टिव की बात है। बहुत से लोग कहते हैं जी प्रोटेस्टर्स हैं और ये तो पूरी दुनिया में इस तरह पीसफुल प्रोटेस्ट में भी ये हो जाता होता है। तो हम तो पीसफुली प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने लीडर को, उनका ये कहना है, और फिर पुलिस ने आके सब कुछ किया। आज सुबह शहरियार आफरीदी जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो मॉल रोड पर चहलकदमी के लिए निकले और वहाँ पे कारकुन भी उनके हमरा थे। एक पुलिस वाला अक्रॉस द रोड बैठा हुआ था या जा रहा था निहत्ता, उसको वहां से घसीट के पकड़ के लाए, मारना शुरू कर दिया। क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको पता है मुश्ताइल है ना। और मुझे लगता है कि वो जो जियालापन है ना, जियालापन क्या, जुनूनीपन। वैसे तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के भी बहुत आपको पता है शदीद शेदाई जिसे कहा जाता है लोग रहे हैं अभी भी, लेकिन ये जो क्या कहना चाहिए इसे, ये जो क्राउड है, ये जो लोग हैं, ये जो जत्था है, ये जो हुजूम है जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेट्स बी फेयर, वो थ्रू आउट द डे एंड इनटू द नाइट वो बढ़ता चला गया है। तो शुरू में वो जो सपोर्टर्स वगैरह कारकुन जब जैसी कॉल एक हुई कि आके प्रोटेक्ट हिम क्योंकि उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। वैसे ये भी एक बड़ी डिबेटेबल बात है, आप खुद क्यों नहीं निकल के खान साहब, मतलब दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज, आई एम सॉरी, इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, आप कहीं भी देख ले, जेल जाना इज अ राइट ऑफ पैसेज फॉर एनी पॉलिटिशियन। और आप भी बिल्कुल, मतलब वो लिटरली आपकी जिसको कहते हैं ना, एक आपकी पीएचडी हो जाएगी इस चीज़ में, रिस्पेक्ट मिलेगी इस चीज़ की। तो आप वो तो कह रहे हैं ना कि इसका फ़ायदा
ऑपोजिशन को ही होगा जो उनकी ऑपोजिशन थी, एज इन मौजूदा हुकूमत को ही किस तरह आप होगा यूज जब कर आपको सकते हैं, माशाल्लाह, इदराक है इस बात का। लेकिन अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि 18 को पेश हो जाएंगे, फिर F8 कचहरी में जाने पे एतराज था। अजीब कॉम्प्लिकेटेड बकवास सूरत अच्छा, इस सारे पथराव से है। आपको ये भी बता दें, डीआईजी इस्लामाबाद शहजाद बुखारी काफ़ी बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा हमारा एसपी हमारा शिराजी और डीपीओ शेखुपुरा समेत 33 पुलिस एहलकार जो हैं वो काफ़ी जख्मी हुए हैं। तो अच्छा जी, आईजी पंजाब सब क्या कह रहे हैं सारी सूरत हाल पर, ये देखें सर। अदालत के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा नफरी भी मौजूद है, हमारे पास एक्स्ट्रा आंसू गैस भी मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम नुकसान के साथ ये हो, कोई खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान ना हो जिसकी तलाफी ना की जा सकती हो। तो इस वजह से हम इसको बड़े रिस्ट्रेंट के साथ अपना काम कर रहे हैं। अदालत का वो हुक्म जो कि हमने हर हालत में बुरुकार लाना है, उसके राह में रुकावट बनाई जा रही है, हम इंशाअल्लाह ताला इस रुकावट को दूर भी करेंगे और कानून के मुताबिक ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी डिलीवर भी करेंगे और एग्जीक्यूट भी करवाएंगे। अगर पूरे शहर से लोगों को इकट्ठा करने की कॉलें दी जाएं और पुलिस को मारने की जो है वो उनको उकसाया जाए और उनको ये कहा जाए कि गाड़ियों को आग लगाओ, तो फिर मेरे ख्याल से पुलिस के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि इन लोगों को गिरफ्तार करे। पुलिस अपनी कार्रवाई भी करेगी, पर्चा भी दर्ज करेगी, जो ये करवा रहे हैं उनके खिलाफ भी दर्ज करेगी, और जो कर रहे हैं वो फौरी तौर पे उनको ये चाहिए कि ख़त्म करें, वरना वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि रियासत जो है वो खासी मजबूत होती है। अगर कराची में 9/0 पे वो सब कुछ हो सकता है ना जो हुआ, और तारीख ने देखा और फिर वो भी तारीख का एक हिस्सा बन गया, रियासत से पंगा लेना या उससे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम है और होना भी नहीं चाहिए। एक वो सूरत हाल, उसकी सैंक्टिटी कायम रहनी चाहिए। तो मुझे एक्चुअली ये लगता है कि दिस इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज, दिस इज़ जस्ट another exercise जो कि इससे पहले भी मुतादिद मरतबा जरा छोटे स्केल पर की गई हैं, इस मरतबा भी जरा चलो हल्ला गुल्ला ही नहीं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि खान साहब कैन बी अरेस्टेड, लेकिन ये सिर्फ ये किया जा रहा है। बहुत से लोगों का तो खैर ये भी पर्सपेक्टिव है कि हुकूमत को भी कहा जा रहा है कि ये आप ट्रे में रख के हुकूमत दे दे खान साहब को, जब आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इट इज़ गोइंग बोथ वेज एक्चुअली। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो ऑब्वियसली अभी भी जारी है, और पुलिस ने सुबह सवेरे क्या किया है कि 3 अतराफ यानी धर्मपुरा मॉल रोड और सुंदरदास रोड जो है उससे जमान पार की जानिब जरा ब्लॉकेट्स लगा दी हैं, और गेट नंबर 1 पर जा रहे हैं आपको। अच्छा, ताज़ा दमदस्ते और नफरी बड़े आपने वो नाश्ता किया हुआ, चाय वाय पी भी उन्होंने, तो हाँ जरा पत्थर खाने के लिए तैयार हैं। तो यही हुआ ना, तो वो जा तो रहे थे, लेकिन कारकुनों के पथराव और हमलों के बाद पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। तो they were trying to do just that। अब आपको पता ही है कि यहाँ कोई सूरत हाल वैसी ना बने जिसका बाद में फिर पतंगर बन जाए और फिर वो नाखुशगवार हो और खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो। इस सूरत हाल को वैसे हैट्स ऑफ टू द पुलिस एंड जितने भी एहलकार और अफसरान यहाँ मौजूद हैं कि सूरत हाल ना हाथ से निकलने में चंद सेकंड लगते हैं, मिनटों की बात नहीं होती। बाय द वे इन कम्युनिकेशन विद हिज वर्कर्स हैं। अच्छा, इसी इंटरव्यू में खान साहब BBC की इंटरव्यू को ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और कानून सबके लिए बराबर हो, और फिर उस इंटरव्यू ने कहा कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इस वक्त आपके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी नॉन बेलेबल निकले हुए हैं, तो आप क्यों उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा ये जंगल का कानून है। तो फिर ये अखज़ कर लिया जाए कि इमरान खान साहब के लिए वही कानून है जो उनको सूट करे या वो खुद बनाए। कितनी खूबसूरती से मतलब बात जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, रूल ऑफ लॉ खुद फॉलो नहीं करना। लेकिन ये भी है कि वो जो उनके मानने वाले हैं, जानने वाले हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो इस खूबसूरत ट्विस्ट एंड टर्न को बड़े दिल से लेते हैं और फिर उसको वेलकम करते हैं, बड़ा फखरिया अंदाज में पेश करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। ये है असल खूबसूरती, और ये अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, साथ साथ आपको पता ना फ्रॉम दी अदर साइड भी बहुत कुछ कहा जाता है, और टिट फॉर टैट सिचुएशन चल रही है, और वॉर ऑफ वर्ड्स तो माशाल्लाह मतलब वो एक एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं। मरियम नवाज का क्या कहना है, एक दफ़ा वो भी आप देख लें। मरियम नवाज शरीफ पूछती है चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। तलाशी इसलिए नहीं देते क्योंकि चोरी की हुई है।
चोर और डाकू जरूर छुपते हैं कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं। मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। पुलिस उसके घर पर आई है, ने जमान पाक वाले घर में नीचे बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए। अदालत बुलाती है तो प्लास्टर दिखा देता है, प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। यकीन मानो अगर मेरा लीडर ऐसा होता, मेरा बाप ऐसा होता, मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखा सकती। अच्छा जी, नो कमेंट्स ऑन दैट। वैसे इमरान खान साहब का इस सारी एपिसोड में जो रवैया रहा है, जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है अपने कारकुनों को, एक सेकंड इस वाले पे क्या बात करें? भाई मरियम नवाज, मतलब किसी ना किसी को कोई एक होता है ना कि डैम्पर, कोई सिविलिटी, कोई आगे जाने का मौका किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। ये जलती पे तेल डालने वाली जो हरकतें हैं ना, खासतौर पे विद द वॉर ऑफ वर्ड्स, विद द चॉइस ऑफ वर्ड्स, दोनों साइडों से होती हैं, लेकिन यहाँ भी कोई कम नहीं हो रही। नहीं, यहाँ मुकाबला टक्कर का है। मतलब और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ बड़ा कह रहे हैं कि आई गिरफ्तारी दें। ठीक है, आप लोग गिरफ्तार भी हुए। कल मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की वीडियो भी देख रहा था, शाहिद खान अब्बासी की वीडियो भी ट्वीट कर रही थी, काफ़ी ट्रेंड कर रही थी, जिसमें वो सिर्फ गाड़ी में बैठे हुए ये कह रहे हैं पुलिस वाले को वारंट दिखा दें, मुझे ले जाएं। दैट इज़ इट, दैट इज इट। इमरान खान साहब, कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे बेनज़ीर भुट्टो की जो तस्वीरें हैं पुरानी, वो जेल की सलाखों के पीछे शी स्टैंडिंग एंड स्माइलिंग, और वो तो इतनी उनके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था कि एक्चुअली हाउ शी इज फीलिंग। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो खान साहब कहाँ छुप के बैठे हुए हैं? मेरा तो ख्याल है ही शुड कम आउट एंड फेस द म्यूजिक, जिसको कहा जाता है। अब लेकिन अब्दुल्ला हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ के तौर पर अपने कारकुनों को इस्तेमाल करना, जिले शाह के घर वालों का इंटरव्यू वैसे आप देखना, अगर आपको मिले तो ज़रूर देखिएगा। इट इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया। वो कहते हैं कि इन लोगों को तो और ज़िले मिल जाएंगे, लेकिन इनके अपने बच्चे बाहर हैं, बाहर ही रहेंगे। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें लाहौर से ही ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद फराज। सबसे पहले तो बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि हमें पता है कि पूरी रात ही एक ऑपरेशन होने की कोशिश होती रही, कारकुनान भी बैठे रहे, कॉर्डन ऑफ उन्होंने ऑलरेडी पूरा एक बनाया हुआ था सर्कल अराउंड जमान पार्क। बताइएगा क्या हो रहा है? देखो अभी जो है वो लेटेस्ट जो सिचुएशन है उसमें रेंजर्स को एक भारी प्लटून के साथ बुलाया गया है। अब रेंजर जो है वो आगे है और उनके पीछे पुलिस है। अभी मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जमान पार्क है, ये धुआं उठ रहा है, ये धुआं भी उठ रहा है। ये आप कुछ देख रहे हैं, शाखें जलाई हुई हैं, मोटरसाइकिलें जलाई हुई हैं। पार्क के साथ आपको पता है जश्न बहारा था, यहाँ पर जो खूबसूरत सजावट लगाई गई थी वो तोड़ दी हैं, इशारे तोड़ दिए गए हैं, सिग्नल तोड़ दिए गए हैं, CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, यानी कि एक किस्म का पूरा यहाँ पे मलिया मेट हर चीज़ को कर दिया गया है। कल दोपहर 2 बजे से लेके अब तक जो है ये झड़पें जारी हैं। ये जो कारकुन है ये डंडों के साथ, पत्थरों के साथ और पेट्रोल बम जो है ये पानी की छोटी बोतलों में पेट्रोल डालकर उनको आग लगाकर ये फिर पुलिस के दस्तों के ऊपर फेंकते हैं। ये लड़ाइयाँ, ये झड़पें अभी भी जारी। पूरे इलाके का जो एक नेट सिस्टम था, इंटरनेट सिस्टम, उसको अभी जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया हुआ है। यहाँ पर माल रोड पर किसी किस्म की भी ट्रैफिक को नहीं आने दीजिए, बल्कि पूरे लाहौर में इस वक्त स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सरकारी दफातर, निजी दफातर, मार्केटें तमाम बंद है। यानी कि पूरा इलाका जो है ये एक मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा है। पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। आपसे एक्चुअली जाननी है, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं और पत्थर भी वो पेवमेंट्स और टफ टाइलें तोड़ तोड़ कर बनाए गए हैं। लाहौर में ये सारा कुछ हो रहा है। लाहौर आपको पता है सियासी एक्टिविटी का बड़ा गढ़ रहा है हमेशा से पाकिस्तानी सियासी तारीख में। कितने लोग आपको एक्चुअली लाहौरी नजर आ रहे थे? 19 घंटे हो गए इस तमाम ऑपरेशन, इस तमाम कार्रवाई जो कारकुनों की तरफ से किया जा रहा था, इस एक्टिविटी में क्या गैर मकामी लोग, क्योंकि PTI का KPK का कारकुन बड़ा पुरजोश होता है, क्या वो लोग भी आए हुए हैं या सारे लोग लाहौर और गिरदोनवाह से ही जमा हुए हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही पहुंचे आप अब्दुल्ला साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आपने इसमें रेज किया है। बिल्कुल ठीक है, लाहौरी इतना देर, इतनी जिसे कहते हैं ना, वो इतनी देर नहीं लड़ सकते। ये हमारा इतना थ्रेशोल्ड नहीं है। गिलगिती हैं जी, बिल्कुल ये गिलगिती हैं, ये KPK हैं, वो रात से लड़े हैं इनके साथ, उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। ये टोलियों की सूरत में 3-4 टोलियां हैं, मैक्सिमम इनकी तादाद होगी 50-60, 10-10, 12-12 की टोलियां हैं जो यहाँ पर पुलिस को तिगनी का नाच नचा रही है। देखें, हमने कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि हमेशा से सियासी जमातों ने अपने अस्करी विंग ज़रूर बनाए हैं, लेकिन PTI का ये जो अस्करी विंग है, ये जो कई घंटे से लड़ है, इस पर पुलिस ने, रेंजर्स ने अब काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखें, जिस तरह जमान पार्क को तीनों तरफ से
पुलिस ने और रेंजर्स ने अब घेर लिया है। लगता ये है कि शाम तक कोई ना कोई इसका नतीजा जरूर नहीं, निकल आएगा। शाम तक तो अदालतों में मामलात आगे बढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या फैसले आते हैं, शायद गिरफ्तारी की नौबत ही ना आए। यानी अभी भी आपको लग रहा है शाम हो जाएगी, ये 1-2 घंटे की कार्रवाई नहीं है। ये 1-2 घंटे की कार्रवाई नहीं। रात को आपको पता है कि क्या हुआ है। रात को जब डीएजी ऑपरेशन इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के अफसरान ये जो जब आगे गए हैं जमान पाक, तो वहाँ पर जो गिलगित के उनके पुलिस के हल्के जो लगवाए हुए उन्होंने खान साहब ने अपने साथ, उन्होंने गने सीधी कर ली, जिसके बाद फिर मजबूरन रेंजर्स को बुलाना पड़ा कि ये दोनों सूबों की पुलिस आमने सामने होने लगी है, जिसकी वजह से ज़ाब्ता फौजदारी 128 के तहत जब मजमा खिलाफ कंट्रोल हो जाए तब रेंजर्स को बुलाया जाता है। और इसी वजह से रेंजर्स को बुलाया गया है। रेंजर्स आई रात को, लेकिन रेंजर्स पर भी उन्होंने फिर पेट्रोल बम फेंके। अभी मजीद रेंजर्स को बुलाया गया है क्योंकि रात को प्रॉब्लम हो रही थी, रोशनी नहीं थी, इस पूरे इलाके की बिजली जो थी। अहमद फराज, ये भी बड़ी अजीब बात है, आज तक हमने नहीं सुना कि कोई रेंजर्स के सामने खड़ा हो जाए। रेंजर्स पे अगर पेट्रोल बम और इस किस्म की चीज़ें फेंकी जा रही हैं तो ये बात एक सियासी लीडर को अरेस्ट करने से और भी ज़्यादा आगे जा चुकी है, बिकॉज ये तो एक सिविल डिसोबीडियंस या फिर आप जो भी इसको लफ्ज़ कहना चाहें वो कर सकते हैं, दे सकते हैं, बिकॉज ये इस लेवल पे बात पहुंच चुकी है। दूसरी चीज़ अगर आपको पता है और हम आपस में भी डिस्कस कर लें कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में है कि वो इधर उनका जो एक कंटिंजेंट है वो इधर पहुंचा हुआ है खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए। उनकी पूरी जो एक पल्टून है, एक रिजर्व होती है, एक रिजर्व में 20 जवान होते हैं, उनकी 2-3 रिजर्व वहाँ यहाँ पर मौजूद है। और देखें यहाँ पर जो आपने बात की है, मैंने ज़ाब्ता फौजदारी 128 की बात की है, ज़ाब्ता फौजदारी 127 से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ये है कि इस मौके पर इफेक्टिव फायरिंग की जा सकती है। लेकिन मैं अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज, अपनी पुलिस के सब्र तहम्मुल को बिल्कुल शाबाश दूंगा कि उन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ लाठियों से लड़ रहे हैं, वो शेलिंग कर रहे हैं, या फिर वो अपने साथ उन्होंने शील्ड रखी हुई है। उन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया, उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की। वो ज़ाब्ता फौजदारी 127 के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इनको पकड़ सकते आगे जाके। लेकिन अच्छा अहमद फराज, आपको पता है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ किस तरह से फैलाई जाती हैं, बातों का बतंगड़ बनाकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मैंने खुद फिजिकली भी कल जिनसे मुलाकात हुई और सोशल मीडिया पे भी अपने कानों से कहते हुए सुना कि इन्होंने लाइटें बंद कर दी हैं, अब ये हमें गोलियां मारेंगे, अब ये हमें मार देंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है जिस सब्र और तहम्मुल की आप बात कर रहे हैं, इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में इस सारे केओस को हैंडल किया जा रहा है। कोई जानी नुकसान इस वक्त आग को मजीद भड़का ही सकता है कंट्रोल करने के बजाय। तो वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि भाई लाइटें बंद करके ये हमें फायर करेंगे और ये होगा वो होगा, वो सब झूठा निकला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पुलिस के जवान कल दोपहर 2 बजे से लड़ रहे हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। वो थक गए हैं लेकिन वो लड़ रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो अपनी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं ताकि स्टेट को ये लोग नुकसान ना पहुँचाएं। ये जो शरपसंद, ये गिनती के शरपसंद हैं जो उनके साथ भी लड़ते हैं, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उन पर पथराव करते हैं और उनको गालियाँ देते हैं, लेकिन इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ ये काम कर रहे हैं। तो अभी के और लोग भी आ रहे हैं। इस वक्त तो एक बात तो एस्टेब्लिश्ड है कि इस वक्त पुलिस इज एट द रिसीविंग एंड। 33 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हैं और एक जो आम शहरी है। सॉरी हुमा, मैं पुलिस की ट्रेनिंग पे भी जरा ठीक है, उनका सब्र और तहम्मुल तो अच्छी बात, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग ये कैसी है कि ये 20-25 या अगर 50-60 भी हैं जो टोलियों में आ रहे हैं तो दे आर अनएबल टू कंट्रोल देम। डेफिनेटली उनको रिस्ट्रेंट का कहा गया है, वरना वो क्यों खा रहे हैं? 33 अगर खुद जख्मी हो गए और आगे कर नहीं सके तो मगर अगर 10-15 आ रहे हैं तो इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि बगैर गोली चलाए इनको कंट्रोल कर सकें। ऐसा नहीं मुमकिन है क्या अहमद फराज? देखिए जो भी हो, ये एंटी राइट फोर्स है। एंटी राइट फोर्स के पास गन्स नहीं होती, वेपन नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ शील्ड्स होती हैं, डंडे होते हैं, या फिर अगर मजमा खिलाफ कंट्रोल हो जाए ये उन पर शेलिंग कर सकते हैं। ये शेलिंग कर रहे हैं लेकिन ये फायरिंग नहीं कर सकते। इन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया हुआ है कल से, और अब तक ये मार भी खा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। 35 से ज़ायद जवान जो है वो पुलिस फोर्स के वो जख्मी हैं। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी। अच्छा अब ये जो पेशकदमी हो रही थी, सुबह हमने सुना कि रेंजर्स आगे आगे है, पुलिस उसके पीछे पीछे है। कितनी नफरी होगी रेंजर्स की? क्या वो मुसल्ला हैं, अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में हैं जिस तरह होते हैं? क्या आपको इरादा नजर आ रहा है वहां पे? वो भी मुसल्ला नहीं है, उनको भी मुसल्ला नहीं भेजा गया, उनको भी उनके पास वो भी एंटीराइड की। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव क्लियर्ड कि रेंजर्स एहलकार जो यूजुअली होते हैं एज एन उनका वो भी मुसल्ला नहीं है।
नहीं, वो मुसल्ला नहीं है, सिर्फ उनके पास शील्ड्स हैं खुद को बचाने के लिए, पत्थर के बचने के लिए जब वो शील्ड आगे करते हैं, या उनके पास डंडे हैं, या फिर शेलिंग की गन्स हैं, वो शेलिंग करते हैं। शेलिंग भी उनको मजबूरन करना पड़ती है जब उनको पत्थर मारे जाते हैं, जब उन पर कैंचे मारे जाते हैं, गोलेलों के साथ बंटे मारे जाते हैं, तब वो शेलिंग करते हैं। अभी शेलिंग बंद है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है किसी तरह ये ज़मान पाक इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है वहाँ तक पहुँचे, और सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो मुसल्ला जवान है उनको किसी तरह काबू करें, क्योंकि कल वो उन्होंने तो गन सीधी कर ली थी। लाहौर के एक एसपी हैं सरफराज विर्क, उनके आगे, और डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी के आगे उन्होंने गन सीधी कर ली थी, जिसके बाद वो मजबूरन फिर वापस आए हैं। ये जीबी पुलिस के जवानों की बात कर रहे हैं, जीबी पुलिस के जवानों की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जीबी के जवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और बड़ी ट्रैजिक सूरत हाल इसलिए है बिकॉज ये तमाम मामला स्टेट विद इन अ स्टेट का इंडिया देते हैं। अहमद फराज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट दी है। कुछ देर बाद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जीबी पुलिस वाली जो बात हो रही है, सबसे पहले मैंने सुबह देखा था आपने हेलमेट वगैरह पहनी हुई थी। खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपने साथ टीम का ख्याल रखें। ये डिटरमिन हो कि जीबी पुलिस अपनी ज्यूरिसडिक्शन में वो है। सीएम साहब आए हुए हैं ना? नहीं, क्या मतलब सीएम के साथ आई हुई है, सीएम के साथ आई हुई है, तो कहीं भी जाके मतलब वो सीएम साहब यहीं रह रहे होंगे फिर। अब क्या assumptions है सारी, क्या उनके ऑर्डर्स उनके लिए कुछ और है। व्हाई आर दे देयर टू प्रोटेक्ट समबडी, मतलब उनकी ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज सॉरी टू से नहीं बनती। उनके सीएम साहब या उनके तो ऑफिसर्स अगर कहेंगे प्रोटेक्ट करें ना, सीएम भी ज़मान पार्क में रह रहे हैं क्या? बस सीएम अपने लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कितना खतरनाक है ये सारा मामला जो है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो करे टुडे। लेकिन ये स्टेट विद इन अ स्टेट का अमली मुजाहिरा 19 घंटों से लाहौर में किया जा रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि लाहौर पूरा सड़कों पर उमड़ आया, कोई ऐसा लाहौर सड़कों पर उमड़ नहीं आया था। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ तादाद थी कारकुनों की, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग कंसिडरेबल तादाद थी कारकुनों की, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग गैर मकामी हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ये हमें अहमद फराज ने भी लेकिन थोड़े हो या ज्यादा हो, दे वर इनफ टू फॉर देयर न्यूसेंस वैल्यू। वो तो सारा कुछ चलते हुए देख ही रहे हैं और अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। अच्छा जी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि ज़मान पार्क में ऑपरेशन नहीं हो रहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जा रहा है, पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये ताज़ा बयान है। आईजी साहब ने वैसे अभी एक और पुराना बयान भी दिया था ना। अच्छा भाई, रात वाला है तो अभी वैसे हमने चलाया भी था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि अमल दरामद करेंगे, और उस पर आपने देख ही लिया कि किस तरह से अमल दरामद उन्होंने कर लिया। पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है, मजीद नफरी तलब कर ली गई है, अदालती हुक्म नाफिज करना है, हमें कार्रवाई कम से कम नुकसान में करनी है। तूफ़ान बदतमीज़ी जारी रहा तो गिरफ्तारियाँ होंगी और मुकदमे किए जाएंगे। व्हाट इज़ न्यू? वैसे तो हो ही रहा है सारा कुछ। अच्छा, मेरा ख्याल है यही वजह है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही। लेकिन ये जो आपने कहा तूफान बदतमीजी अगर जारी रही, एग्जैक्टली व्हाट आर यू वेटिंग फॉर इज आल्सो अ क्वेश्चन ना। कि जैसे तूफान बदतमीजी ना, वो जो घर में बच्चे हमारे कुशनों से लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं ना, हम उसको कहते हैं तूफान बदतमीजी। ये सो मच मोर देन बदतमीजी। बदतमीजी में कोई मतलब मुसल्लाह तो नहीं है सच, लेकिन ये बेलगाम हुजूम जत्थे हैं जो कि पुलिस एहलकारों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों पर हमला आवर हो रहे हैं। सो इसे तूफ़ान बदतमीज़ी तो नहीं कहा जा सकता, ये उससे 2-3 स्टेप आगे की चीज़ है। अच्छा जी, ज़रा हमने कुछ दोस्तों से भी ब्रेक में बात की है लाहौर में, जो इस सारे इवेंट को कवर करते रहे हैं। वो कह रहे हैं काफ़ी हद तक कारकुनों पर पुलिस काबू पा चुकी थी, लेकिन सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी जब गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के जवानों की तरफ से DIG ऑपरेशंस पर पिस्तौलें तान ली गईं। जब उन पर गनें तान ली गईं तो फिर वहाँ से उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि इट कुड हैव बीन अ chaos। और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स लवाजमात वहाँ तैयार हो गए थे कि सूरत हाल बदसूरत, अगली, नाखुशगवार हो जाए। और इस पे हमें सर्टनली मुबारकबाद देनी चाहिए जो भी लोग इसमें फ़ैसला साजी कर रहे हैं या फिर अमली तौर पर ग्राउंड में इन लोगों को, इन फोर्सेस को, इन एहलकारों को लीड कर रहे हैं कि कम से कम वहाँ जानी नुकसान करना तो मकसद नहीं है। IG पंजाब के भी हम यही बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम बस अदालती अहकामात पर अमल कराने के लिए वहाँ जा रहे हैं। सो वहाँ अगर चाहते पुलिस वाले, आपको पता ही है फिर किसकी चल सकती है, अगर कोई चाह ले, कोई भी शख्स जो जिसके हाथ में रियासती ताकत हो, वो ये चाह ले कि हाँ ये नहीं होने देना, तो फिर ये रिस्ट्रेंट तो बनता, तारीफ है। इस इतनी टेंशन की सिचुएशन में रिस्ट्रेंट दिखाना भी एक मेरा ख्याल है कि बड़ा नर्व्स का काम होता है, बहुत नर्व्स का काम है। हमारे यहाँ तो आपको पता है यू आर
you have the right. रोड रेज में एक आगे से कोई गाली देता है, आप सर फाड़ने के लिए उतर जाते हैं, सड़कों पे रोज ये देखते हैं। उतर भी जाते हैं और दिल भी चाहता है, लेकिन अपने आप को रोक लेना, और खास तौर पे जब पुलिस पहुंची हुई है एक मकसद के लिए, अपने आप को रोकना विद ऑल द इन्फेंट्री दैट दे हैव, विद ऑल द इक्विपमेंट दैट दे हैव, अपने आप को फिर भी जरा रिस्ट्रेंट में रखना बड़ा मुश्किल भी है, तो बड़ा मुश्किल की बात है। आपके सामने आपको कोई माँ बहन की गालियां दे रहा हो और वहां आप अपनी ड्यूटी नहीं, एक जिम्मेदारी निभाने के लिए मौजूद हों, और फिर भी आप सर्टनली रिस्ट्रेंट से काम लें, आप उस सूरत हाल को बिगड़ने ना दें जो दूसरी तरफ वाले चाहते हैं कि बिगड़ जाए और बिगड़े, और उसके लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं दूसरी तरफ से, चाहे वो पेट्रोल बम हो, चाहे वो सड़क के पेवमेंट्स पे टफ टाइलें उखाड़ कर पत्थर बनाना हो, गुलेलों का इस्तेमाल हो, यहाँ तक कि एक स्टेप आगे जाकर जीबी पुलिस के एहलकारों की तरफ से जब गनें तानी गई DIG ऑपरेशंस के ऊपर, तो दैट वाज द रेड लाइन दैट we are glad कि वो क्रॉस नहीं हुई। अच्छा चलें, we'll move on to other things, लेकिन my question is to the GB police, what are you doing there? मतलब तुम लोगों का क्या काम है उधर, और ये किसकी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स, क्योंकि सोशल मीडिया हैज़ नो चिल इन द सेंस के आपको पता है ना कि वन साइड ऑफ द डिवाइड जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऑफेंसिव वर्ड्स वाली ट्वीट्स इस वक्त आपकी आ रही है। व्हाई डू यू इवन फॉलो? वैसे हमारा मीम गेम भी बड़ा अच्छा है, ये हमारा मीम गेम बड़ा अच्छा है। वाचिंग दिस आपको पता है, छोड़ें उसको, वो पुरानी बात है। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल तो बनता है, व्हाई नॉट, वी आर सिटिंग हियर डूइंग अ लाइव शो, आई विल क्वेश्चन दिस कि आप लोग में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि आप दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन सुन लें, बात कोई इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन हो, कोई इंटेलिजेंट ट्वीट हो, जहां बहुत सिर्फ गालियां। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को तो हम इनकरेज करते हैं ना, हेल्दी होता है। बहुत से लोगों को बातें पसंद नहीं आती, बहुत से लोग बातों की तायीद करते हैं, तो दिस गोज हैंड इन हैंड। अच्छा, हमारा मीम गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इस सारे सूरत हाल पर एक थ्रेड चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ गाने प्रपोज किए जा रहे हैं, तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो ये था मैं नहीं जाना खेड़े यादें नाल, बहुत आला है। और है? एक मेरा एकदम ही माहौल बदल गया है। क्यों ना एक फ्लैश डांस हो जाए उस सारे प्रोटेस्ट में, कि पीछे से लोग निकले और एक नाचना गाना भी शुरू हो जाए, जो कि होता है। सो दैट वुड आल्सो गो। एनीवे, आगे चल रहे हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बाय द वे, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम सार्फिन मनाया जा रहा है, और इस साल का थीम पता है क्या है? क्लीन एनर्जी। पहले मुझे लगा आप समझाएंगे कि आलमी यौम सार्फिन, क्योंकि हमारे यहाँ तो कंज्यूमर राइट्स पे आपको पता है बहुत ही कम बात होती है या अवेयरनेस नहीं है लोगों को। सो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस जो है इस साल का मौजू है, जिसका मकसद ये है कि सारिफ को सस्ती तवानाई फराहम की जाए। और दरअसल दुनिया भर में पिछले साल से बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, और जिन्होंने सारिफीन पर बड़ा बोझ डाला, इंक्लूडिंग अस। सारिफीन का दिन मनाने का मकसद ये है कि आप जिस चीज़ के लिए जो कीमत दें वही चीज़ मिले, वैसी ही सर्विस दस्तयाब हो। ये सारिफ का बुनियादी हक है, लेकिन आपको पता ही है हमारे यहाँ कितनी दफ़ा हमारा ये हक जो है इसको पामाल किया जाता है। That is very true. Okay, let's we have our guest with us. उन्हीं से बात कर लेते हैं और एक्चुअली समझ भी लेते हैं कि what this day is all about. शकील बेग साहब, thank you so much for joining us this morning. हमें बताइएगा कि इस दिन का क्या मकसद है, क्यों मनाया जाता है, what does it mean? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आज का चूँकि दिन है, सार्फिन का आलमी दिन है, पूरी दुनिया में इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि ताकि सार्फिन के जो हकूक है, खासकर जो उनको उनका हक मिलना चाहिए। 1962 में इसको जॉन एफ कैंडी जो थे सदर थे अमेरिका के, उन्होंने इस पे काम किया, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा 1983 से फिर उसके बाद ये दिन मनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि ये दिन जरूर मनाया जाता है, लेकिन इस पे जो हक होता है सारिफ का, वो उसे बिल्कुल नहीं दिया जाता। इसी को लेकर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनली थीम होती है वो तो अपनी जगह काम करती है, जैसे इस दफा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस पे बात की जा रही है, लेकिन हम अब तक उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि एनर्जी का जो क्राइसिस है, जो जिस तरह का सिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ है, उसमें सारिफ तो बेचारा एनर्जी क्या, या तो खाने पीने से भी वो मजबूर हो चुका है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनके हक का पता चले, क्योंकि अगर जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके हक क्या है, तो आप किस तरीके से मार्केट से चीजें खरीद सकते हैं, किस तरीके से क्वालिटी की चीज आपको मिल सकती है, किस तरीके से सब क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड की चीजें सार्फिन को सेल की जा रही हैं, उसी को उजागर करने के लिए, उनको बताने के लिए कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हमने पूरी एक हफ्ते की लॉन्ग वीक कैंपेन लॉन्च की है, जिसपे हम मुख्तलिफ सेगमेंट पर जाकर हम लोगों को उनके हक के बारे में बता रहे हैं।
परचेज जो इश्यूज होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा हौलनाक होते हैं। चीज़ आपने ले ली, पहले तो आपको जो मिल गया, मतलब चीज़ ख़राब हो गई, फिर आप रिटर्न करने जा रहे हैं, चीज़ में गड़बड़ आ गई, वारंटीज क्लेम ना होना और 100 तरह के मसाइल। और हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि कोई कंज्यूमर अगर जाए किसी दुकानदार के पास, किसी कंपनी के पास, तो वो उसे खुले दिल या विद अ स्माइल एंटरटेन करे। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ सूबों में? सबसे पहले तो सूबे वाइज बात करते हैं, क्योंकि लाहौर और गिरदो नवाज से तो हमें खबरें मिलती हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स कुछ काम कर रही हैं, सिंध में आज सच फाल नहीं थी। नहीं, ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ये कहने के काबिल हुआ हूँ कि सिंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स बन चुकी हैं और उसमें मसला ये है कि सारिफ को अभी तक इसकी आगाही नहीं है। सारिफ ये समझता है, और मैं आपके चैनल से ये भी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस कोर्स में आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ती है। बगैर वकील के भी आप सेक्शन 29(1) के तहत अपने कोई भी जो कंज्यूमर इशू है उसको ले जा सकते हैं, यहाँ तक के सर्विसेज के ऊपर भी जा सकते हैं। सिंध में बहुत अच्छे अभी पिछले दिनों फैसले भी कंज्यूमर कोर्ट से आए। ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको पता है सबसे ज्यादा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और खासकर कराची में फ्रॉड होता है। उसके ऊपर भी बहुत एक बड़े ब्रांड को भी बहुत ज्यादा एक फाइन भी किया गया, उनको तंबी भी की गई कि आप इस तरह की सर्विसेज ना प्रोवाइड करें, जिससे उस सर्विस प्रोवाइडर ने अपने आप को ठीक किया है। तो मैं समझता हूं कि सारिफ अगर सिर्फ ये समझ ले, उसे थोड़ा सा मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूंगा कि आपको करना। हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हो गया। शकील साहब थैंक यू, चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के। और वी आर ग्लैड टू नो कि अब सिंध में भी फाइनली ये कोर्ट्स बंद तो गई थी, लेकिन इतनी फाल नहीं थी। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, आप बगैर वकील के भी इन कोर्ट्स में जाके अपना केस लड़ सकते हैं। और व्हाट अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग? वो भी तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हो सकता है। इस सारे रोले में क्या किसी को याद है कि जी PSL भी चल रहा है और मैचेस और लाहौर में होने बाकी मैचेस। आज क्वालिफाइंग मैच है, पहला क्वालिफायर है जी आज, और आज पता चल जाएगा कि फाइनल में पहली टीम कौन सी जा रही है। सो द मैच इज गोइंग टू बी बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। ये पिंडी में होगा, लाहौर में होगा? लाहौर में मतलब होना तो लाहौर में ही है, तो अब कहाँ होगा? लाहौर में ही होगा ऑफ कोर्स। और तो दोनों में से जी जो जीतेगा वो तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा एज अ फाइनलिस्ट, और फिर जो हारेगा उसके पास भी अभी एक और चांस है, क्योंकि उसके बाद पेशावर और इस्लामाबाद के मैचेस होंगे। यस, समझ तो आपको आ गई होगी। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन लाहौर टुडे ऑल्सो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि शुक्र है कि स्क्रीन पे कुछ और मनाजर भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये गुड मॉर्निंग विद क्वेश्चन मार्क है। गुड मॉर्निंग, तो इंशाल्लाह अच्छी मॉर्निंग होगी। और वो अच्छा था, गुड मॉर्निंग टू अनदर एपिसोड ऑफ जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। हाँ, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड। और भी बड़े मसले हैं, जैसे कि एक आपको विजुअल हम ये दिखाना चाहते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स कराची में, और एक्चुअली कराची के अलावा भी बहुत सी जगहों पे। अभी इस्लामाबाद का कल मुझे किस्सा सुना रही थी, सुनाती हूँ आपको। ये गुलशन इकबाल कराची का इलाका ब्लॉक 10 का इलाका में एक गली में एक नौजवान अपने घर से निकल रहा है। शाम 7:45 का वक्त है, आराम से, बहुत कोई रात गए का टाइम नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल टाइम है। निकला बाहर और 3 लोग आए, एक बाइक पर पिस्तौल तानी, ज़दोकोब करने की कोशिश की, और इत्तलात के मुताबिक नौजवान ने थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहा, लेकिन उसके बाद किसी ने एक ने आवाज़ लगा दी इसको मार दे। तो फिर जाहिर है वो क्या करता, क्या ना करता। ये एक एग्जांपल, और माशाल्लाह तो आपको पता ही है कि हर जगह CCTV और सब कुछ तो नजर आ ही जाता है। नॉट दैट इट मेक्स एनी डिफरेंस एट ऑल। ये रोज का सीन है, ये तो हम आपको एक दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो मैं पहले आपको बता रही थी, चलने कराची तो अच्छा, ये CCTV कैमरे में इनकी शक्लें नजर आ रही होती हैं, क्यों नहीं ये पकड़े जाते? तो आपको किसने कहा कि पकड़े नहीं जाते? ये पकड़े जाते हैं, और फिर छूट जाते हैं। ऑफ कोर्स दे कम, वो रेस्ट करते हैं जाके जेलों में, अगर पहुंच भी जाए वो, और नेटवर्किंग होती है। कनेक्शंस क्या है, ये पूरा नेटवर्किंग होती है, एंड देन दे कम बैक। मतलब जेल तो नहीं, इसलिए तो वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज, कराची से तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, आई एम सॉरी टू से, बट इधर तो होता ही है। कल परसों इस्लामाबाद में भी हुआ है, और इस्लामाबाद में भी बहुत स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, इन द सेंस के अपने घर के बाहर 4 कजन्स वॉक कर रहे हैं और आए हैं इस तरह जी मोबाइल्स छीने। और वहाँ तो ट्रेजेडी ये हुई कि जो चोर थे, जो डाकू आए हुए थे, वो खुद इतने बुखलाए हुए थे कि जाते जाते उन्होंने गन चला दी। हालांकि वो बच्चों को लूट चुके थे, गन चला दी, और एक लड़का ही डाइड, अ टीनेज बॉय। तो ये आम सी बातें होगी, और ये इतनी आम होनी नहीं चाहिए। ये वो चीजें जिस पे लोगों को सड़कों पे निकलना चाहिए। जो मुझे समझ नहीं आती व्हाई डू वी, हमारी रेवोल्यूशन गलत चीजों पे है। ट्रू, ये कराची के वाकयात आप देख रहे हैं। वैसे इस्लामाबाद वाकये की भी फुटेज हम चाहेंगे हम निकालें, जरा ढूंढ ढांड के लाएंगे कभी, लेकिन ये सारे जो मनाजिर हैं ये कराची की गलियों, शाहराहों और गली कोनों के हैं, जहाँ पर इस तरह से लोगों का लुटना
मामूल की बात है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बड़े अरसे से ना एक कॉन्फिडेंस आ गया था, रात को अंधेरे ड्राइव करते हुए, जाते हुए, पैदल चलते हुए डर नहीं लगता था। अब वो डर वापस आ गया हमारी ज़िंदगियों में। वो जो डर हमने किसी और शहर में रहते हुए सुनते हुए हम बड़े हुए थे ना, कराची नहीं जाना, कराची में ये होता है, कराची में वो आता है, और हम इतने सालों से 8 साल से यहाँ मकीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो डर जो है ना वो हमारे अंदर दोबारा सरायत करता जा रहा है। सॉरी, उस वक्त फिर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर द अदर डे वी वर गोइंग टू अ वेडिंग और हम एक और किसी गलत टर्न हमने ले लिया, मुझे तो ऑनेस्टली आई एम सॉरी टू से, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार से भी डर लग रहा था, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी बनी होती है, यू कांट रियली ट्रस्ट एनीबॉडी। अच्छा जी, ये 20वां घंटा है और लाहौर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और उनके मुजाहिरीन की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे वो अपना रहे हैं। कभी पेट्रोल बम फेंकते हैं, कभी गुलेलें चलाते हैं, कभी वो जो फुटपाथ पे पेवमेंट्स लगे होते हैं जिसे कहते हैं ना टफ टाइल, वो तोड़ तोड़ के पत्थर मारते हैं। काफ़ी चीज़ों को आग भी लगी, जिसमें एक वार्डन की चौकी थी, एक फायर स्नॉर्कल थी और क्या था, और जश्न बहारा के मनाज़िर थे। दिखा रहे हैं ना अब्दुल्ला, आप अपनी बता तो रहे हैं, मैं कमेंट्री करता रहूंगा, आप बताते रहिए। लेकिन ये बिल्कुल रीसेंट, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, सो दीस आर नॉट वेरी ओल्ड विजुअल्स। वो जो ताज़ादम कारकुन मंगवाए ना खान साहब ने अपने खिताब में अपने लोगों को, एक तो अपनी कौम, ऐसा लगता है कि उन्होंने छोटी सी अपनी ना अलग एक कौम बनाई हुई है, ठीक है, अपनी एक छोटी सी, वेल इफेक्टिव है वैसे, हाँ, कोई छोटी सी वो नहीं है। अपनी कौम को उन्होंने कहा जनाब कि आप लोग पहुंच जाएं, आज भी टीयर गैस खाने के लिए तैयार रहें। अच्छा, ये अभी जो आपने ये स्मर्क किया ना, नजर नहीं आया होगा लोगों को, लेकिन आपकी हंसी की आवाज आई होगी। आप लिटरली, ये कोई हंसने का मकाम नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ बैठे हुए, फॉर दैट मैटर द रेस्ट ऑफ द कंट्री हु इज वाचिंग दिस सिंस यस्टरडे, हाँ, तो कल पूरा दिन ये पूरा मुल्क देखता रहा है, क्या करें, व्हाट कैन वी डू, क्या करें। सवाल ये है, और ये दोबारा से ये सवाल, और बहुत से एक्सपर्ट ओपिनियंस भी हैं, अगर आप माने तो बात है कि खान साहब आप अपनी गिरफ्तारी दे दें। ये जो रोज आपकी एक डील साइन होती है कि जी कल नहीं तो मैं परसों, तो मैं अदालत खुद पहुंच जाऊंगा, तो फलाना 18 को, 13 को, 15 को, जस्ट डू इट, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ गेम। तो निकले बाहर, ट्राई टू बी लाइक द, आप बने ना सियासतदान, जिस चीज के लिए आप आए हैं। देखिए, सियासतदान बने या ना बने, दिस इज वर्किंग फॉर हिम क्लियरली, दिस हैज वर्कड आउट फॉर हिम, एंड दिस इज स्टिल वर्किंग फॉर हिम। ऑन द अदर हैंड दिस इज टू द स्टेट, द पीडीएम, द गवर्नमेंट, के जितनी आपने कैंपेनिंग खान साहब के लिए कर दी है, खान साहब अगले जब भी इलेक्शंस होंगे उनको उंगली नहीं उठानी पड़ेगी उस कैंपेनिंग के लिए जो हो गई है, हाँ। क्योंकि उनके अलावा और बात क्या होती है इधर। अच्छा, एक तो ये, और दूसरी बात है कि मैं सोच रहा था जो मौजूदा हुकूमत है इनसे कोई भी काम ठीक होता है, मतलब अगर मौशी सूरत हाल पर अभी तक काले बादल मंडला रहे हैं, वो जो हमारा स्टाफ लेवल मुआहिदा होना था ना, जस्ट फॉर रिमाइंडर, वो नहीं हुआ है अब तक, वो क्योंकि वो देख रहे हैं, वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं मुल्क की, और उनको ये डर है कि हम इनके साथ डील साइन कर लें, अगला आके उसको ऑनर ही ना करें, वो तो हम नहीं हुआ साइन करें, वो स्टाफ लेवल मुआहिदा हमारा नहीं हुआ। और कोई काम उठा के देख लें, कोई चीज़ कंट्रोल करनी हो, मगर किसी नोटिफिकेशन पे इम्प्लीमेंट कराना हो कि दुकानें फलां ढमका 10 बजे बंद होंगी, तो शादी हॉल में हंगामा नहीं होगा, तो डेक नहीं चलाएंगे, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं गुज़श्ता 20 घंटे से, वो भी नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे हम जरा ज़रूर इस बात को दोहरा दें कि जिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, ये सूरत हाल लम्हे लगते हैं बिगड़ने में और खून खराबा होने में और मासूम जाने में, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी और पुलिस एहलकार मारे भी खा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। कल मैंने पिक्चर्स देखी, कुछ खवातीन इंजर्ड थी और कुछ बच्चे को पानी जाहिर है, वो टीयर गैस वगैरह लोगों को भी लग रहे हैं ना। हु आर यू टू टेक योर किड्स देयर? क्या सोच है, क्या अपब्रिंगिंग है, ये क्या है कि आप उस जगह पे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं? मतलब दैट इज ऑन यू। अच्छा, सॉरी, उसके बाद अल्लाह ना करे अगर कुछ होता है तो दैट इज 100% योर ओन फॉल्ट कि आप अपने जुनून की वजह से अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जाएं। ये साइकोपने से ना जरा माजरत के साथ बाहर निकल आएं, छोटे बच्चों को इससे दूर रखें। उस बच्चे की सोचो जरा कि उस बच्चे को जो ट्रॉमा से वो गुजरेगा, जो इतना रोला रप्पा देखेगा और उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसकी क्या चॉइस है बीच में। और हम ये मनाजिर दिखाते हुए ना एक वार्निंग सी चला देते हैं जहां पे ज्यादा खून खराबा और तशद्दुद हो रहा होता है कि बच्चे मत देखें या कमज़ोर दिल अफराद मत देखें। लेकिन आप माशाल्लाह इतने पुरजोश हैं कि अपने उन्हीं बच्चों को जिनके बारे में हम फिक्रमंद हैं कि कह रहे हैं कि ना दिखाएं उन्हें, आप उन्हें लेके उस रौले में पहुंचे हुए हैं। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा दम दस्ते आए थे, तैयारी कर रहे थे, पेशकदमी जारी थी। अहमद फराज, ये पेशकदमी इनकी कहाँ तक पहुँची है?
मंगवाई गई है। रेंजर्स के दस्ते आए थे, पुलिस के दस्ते आए थे, लेकिन वो आगे गए हैं। और वह हुआ यहाँ पे वो है कि वहाँ पर अब तादाद जो है वो बढ़ गई है कारकुनों, क्योंकि इक्का दुक्का जो करके ना एक एक करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब उनकी तादाद बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो पीछे आ गई है। अभी भी हम माल रोड पर मौजूद है। फोर्स ज़मान पार्क उन्होंने फिर छोड़ दिया है। पहले उन्होंने इसका पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन अब वो पीछे आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि मज़ीद फोर्स मंगवाई गई है। अब मज़ीद फोर्स के साथ, क्योंकि ये कल दोपहर 2 बजे से ये फोर्स लड़ी थी, ज़ाहिर है वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई है, तो मज़ीद फोर्स को मंगवाया गया है दूसरे इजला से, जिसमें शेखपुरा है, कसूर है, गुजरांवाला है। यहाँ से मज़ीद फोर्स को मंगवाया गया है। जो फ्रेश फोर्स होगी उनके साथ अब दोबारा जो है वो पेशकदमी की जाएगी ज़मान पार्क की तरफ, क्योंकि यहाँ पर 3 वाटर बूजर आई थी। 2 वाटर बूजर को ख़राब हो गई, एक को तो उन्होंने आग लगा दी, दूसरी जो वाटर बूजर थी उसके जो टायर थे वहाँ पर उन्होंने सुए मार को उसको पंक्चर कर दिया, तो बड़ी मुश्किल से उसको भी दोनों को यहाँ से निकाल दिया गया। एक वाटर बूजर जो है उसको पिंडी से मंगवाया गया है, अब वो यहाँ पे मौजूद है। वो पानी की तोप चलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंटी राइट फोर्स मौजूद है। फोर्स के पास कोई गन, कोई मुसल्ला फोर्स नहीं है, ना ही रेंजर्स, ना ही पंजाब पुलिस। इनके पास सिर्फ और सिर्फ डंडे हैं, शील्ड्स है, या फिर शेलिंग की गन्स हैं। और शेलिंग की गन्स भी वो तब इस्तेमाल करते हैं जब उन पर पथराव किया जाता है। अब यहाँ की आगे मतलब अभी भी अहमद फराज, आई एम सॉरी बट हम पुलिस की तारीफ तो कर रहे हैं कि बड़ा रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, कोई प्लानिंग क्लियर कट है कि नहीं है? मतलब उन्हें पता था कि खान साहब ने कॉल दी हुई है, लोग जमा होंगे, सुबह होगी, लोग अपने घरों से निकलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। मतलब अभी वो पीछे हट गए, मजीद फोर्स मंगा रहे हैं, बैकअप मंगा रहे हैं। मतलब हु इज़ लीडिंग ऑल दिस? इज़ देयर एनीबडी टू लीड? इज़ देयर इवन अ स्ट्रैटेजी कि ये करना कैसे है, अगर करना है तो? देखिए, ये भी एक सवाल है। कल से तो इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि रात तक लड़ेंगे, इनको थकाएंगे ताकि ये फिर थक जाएं और यहाँ साइड पे हो जाए या गिरफ्तार हो जाए। लेकिन वो थकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो असल में हुआ ये है कि जहाँ ज़मान पार्क जहाँ पर रिहाइश है, वहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ा पार्क भी है, 4-5 कनाल पर मुश्तमिल बाग जिसे कहा जाता है। वहाँ पर 500-600 कारकुन मौजूद हैं। ग़ालिबन उन्होंने रात को कुछ ने वहाँ पर रेस्ट किया है, और अब वो रेस्ट करने के बाद दोबारा जो है वो यहाँ पे आ गए और उनकी तादाद बढ़ गई। रात को उनकी जो तादाद थी 50 से भी कम थी, 2 दर्जन से ज़ायद कुछ टोलियाँ थी वो लड़ी थी। अब इनकी तादाद जो है वो अच्छी खासी हो गई है, कम से कम 1000 की तादाद बताई जा रही है जो इस वक्त फोर्स के साथ लड़ रही है। ना सिर्फ लड़ रही है बल्कि उन्होंने यहाँ पे CCTV कैमरे तोड़ दिए हैं, जो इस ट्रैफिक सिग्नल से वो तोड़ पूरा ये इलाका जो इसको बर्बाद करके रख दिया है। जो जश्न बारह थी, यहाँ पे पौधे उगे हुए थे, पौधों को जला दिया है, शाहों को, दरख्तों की शाहों को काट कर उनको आग लगाई है, क्योंकि उनके आग लगाने का मकसद ये होता है कि जो टीयर गैस की जो शेलिंग की जो गैस होती है उससे कंट्रोल हो जाता है, तो इसलिए बार बार वो आग लगा देते हैं। अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने आग लगाई हुई थी, और ये तमाम इलाका जो है ये मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा है। टफ टाइल्स तोड़कर उसके पत्थर बनाकर ये पत्थर मार रहे हैं, किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे। मीडिया के लोग जख्मी हुए हैं, मीडिया की तमाम गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, मोटरसाइकिलें आम लोगों की वो जला दी गई हैं। यानी कि जीबी पुलिस का क्या स्टेटस है? वो अभी तक ज़मान पार्क पे पहरा दिया हुआ उन्होंने, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त भी, ज़ाहिर है आप और दीगर लोग रिपोर्ट कर रहे थे, कह रहे कल एक वक्त आया था जब सूरत हाल एज इन कारकुनों को काफ़ी कंट्रोल कर लिया था। अगर उस वक्त जीबी पुलिस के एहलकार गने ना तानते तो शायद ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी। 100% बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कल हुआ इसी तरह ही है। कल DIG जो ऑपरेशन थे शहजाद बुखारी, एक SP सिविल लाइन है सरफराज विर्क, जिनकी ये हदूद है, वो कल आगे गए हैं फोर्स के साथ। और हुआ ये कि जब वो आगे गए हैं तो उन्होंने गन्स निकाली। आप देखें वहाँ पे सीन वहाँ पे ये है कि जो इमरान खान की जो घर है वो 4 कनाल पर मुश्तमिल है, और 4 कनाल की आपको पता है उसकी लंबाई कितनी ज़्यादा होती है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि एक तो उन्होंने आगे शील्ड्स रखी हुई हैं, और शील्ड्स के पीछे उन्होंने सैंड बैग रखे हुए हैं। वो सैंड बैग्स के पीछे छुप कर वहाँ पर उन्होंने पत्थर छुपाए हुए हैं। वो सैंड बैग का आड़ लेके वो फिर पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से पुलिस कुछ भी करे उनको कुछ भी नहीं होता, वो फिर पीछे आ जाते हैं, और ना ही उनको गिरफ्तार करने की वो कर सकते हैं उनको, ना ही उनको कुछ कहा जा सकता है। वो सैंड बैग का सहारा लेके वो नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ से वो पथराव करते हैं और बड़े बड़े पत्थर मारते हैं पुलिस को। ये सूरत हाल है। मतलब अभी देयर इज़ नो एक्शन। अभी सूरत हाल आपने हमें यही बताइए, हम यही समझे ना अपने देखने वालों को ज़रा अगर ब्रीफली, क्योंकि लोग भी मतलब रात देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद सो के उठ रहे होते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है बेसिकली, और वो ये हो रहा है जो 20 घंटे से हो रहा है। जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर दोनों तरफ से सीज़ फायर है, दोनों तरफ से अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब फोर्स आगे जाएगी तभी वहाँ से एक्शन होगा, तभी वहाँ से पथराव किया जाएगा। यहाँ पे कारकुन, इक्का दुक्का कारकुन जो है वो आ रहे हैं, और उनकी तादाद जो है हम देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। ज़मान पार्क के बाहर
पुलिस पहले गई थी, रेंजर्स भी वहाँ पे गई थी, लेकिन अब वो वापस आ गए और कहा यह जा रहा है कि मजीद फोर्स को मंगवाया गया है और फिर एकदम जो है यहाँ पर एक्शन होगा तीनों तरफ से, ना सिर्फ माल रोड की तरफ से बल्कि माल रोड से, धर्मपुरा चौक से और सुंदरदास रोड की तरफ से, तीनों तरफ से पुलिस जो भी हो। बेसिकली तो सीज फायर ना हुआ, ये तो रीग्रुपिंग हो रही है डेफिनेटली। ऑब्वियसली ये सुबह के जो लोग हैं वो जाएंगे, नए आएंगे, ये रीग्रुपिंग के उसके जुमरे में आता है। अहमद फराज, थैंक यू, आपसे आप अपना ख्याल रखें और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। एंड टू द रेस्ट ऑफ लाहौर हु इज़ वेकिंग अप और हैज़ वोकन अप, वेल बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल, क्योंकि ये अगर आपके शहर में इस किस्म की कोई चीज़ हो रही हो तो ये डेफिनेटली टेंशन होती है। आपको अपने बच्चों के लिए भी टेंशन हो रही होती है कि कौन कहाँ से गुजर रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स इवन इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व वो वैसे ही शोगल मेले के लिए भी पहुंच जाते होते हैं कि देखने के लिए कि जी क्या है। अच्छा, शोगल मेले के लिए तो पहुंचे हुए हैं। आप अभी कह रही थी ना कि जी भी पुलिस क्या कर रही है। बाय द वे, ये लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे रह रहे हैं सीएम गिलगित बल्तिस्तान। सीएम गिलगित बल्तिस्तान पंजाब की निगरान हुकूमत के एक्सपेंडिचर पे लाहौर में रह रहे हैं। ऑलरेडी अपना क़याम ओ तआम 2-3 मरतबा बढ़ा चुके हैं और क्लियरली उनका मकसद क्या है यहाँ रहने का वो तो कल आया हो ही गया। जब पंजाब हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि क्यों है ये यहाँ, नहीं नजर आ ही रहा है ना, क्या करें, डंडे मार के बाहर निकालें। He is the chief minister of one part of the country. Then he should stick to the loyalties of the country and not to the not party. try to make a state within a state. Exactly. ये किस किस्म की बातें हैं और ये खास तौर पे कह देना वो क्या कर सकते हैं भाई, इस मुल्क में हर कोई जो चाहता है कर रहा है। अब तो वैसे ये करें ना। अच्छा, एक एसओपी सेट हो गया है। अब कभी भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कोई गिरफ्तार करने आएगा या चाहेगा तो क्या ये एक एसओपी बन जाएगा कि लोग आएंगे, डंडे मारेंगे और ये रेड स्टेट की इसी तरह चैलेंज होगी, या फिर किसी और सूबे से नफरी आएगी जिसके अपने खर्चे पे भी नहीं रह रहा है उसका वजीर आला, पंजाब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे लाहौर में रह रहे हैं और 2-3 मरतबा अपना स्टे एक्सटेंड कर चुके हैं, वो अपने असर और नफूस से इस्तेमाल करते हुए गने तानेगी उस सूबे के पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ। मतलब खुदा, आपको पता है ये बहुत हौलनाक वाक़या हो सकता था। This is all wrong by the way, ये wrong है ये सब कुछ जो हो रहा है। In the meantime आपको बताएं कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ आगाही का आज दिन जो है वो मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, एक रियलिटी है। और इस्लामोफोबिया के मसले को आपको याद होगा सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म जिनका बहुत जिक्र हो रहा है आज, इमरान खान ने 2019 में जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अपने पहले खिताब में उठाया था और उस वक्त उनका क्या कहना था, देखें। Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. ये बड़ा जानदार अंदाज में इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ पेश किया था मुस्लिम दुनिया का इस मामले पे। इस मौके पे अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए आलमी दिन के तौर पर इसको मुकर्रर करने का ऐलान किया। पाकिस्तान की पेश करदा तारीखी करारदाद मंजूर की थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता जुमे को वाशिंगटन में इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में दुनिया को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह भी किया और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड एक बिजी स्केड्यूल है, आपको ये भी बता दें कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेन हॉल में तारीख में पहली मरतबा इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ बात हुई है, इवेंट हुआ है और कुछ ही देर में OIC मीटिंग भी इस सिलसिले में होने वाली है जिसमें UNGA के जो प्रेसिडेंट हैं वो जाएंगे और वज़ीर ख़ारजा भी इस वक्त उनके हमरा हैं। थैंक यू बिलावल साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा पहला इवेंट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेन हॉल में इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक क्या पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम नेशन एज वेल, एक वाहिद न्यूक्लियर पावर मुस्लिम मुल्क भी है, किस तरह से आपने अपना केस पेश किया? इस्लामोफोबिया एक ऐसा इशू है
जिसका हर मुसलमान फिक्रमंद है कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ दुनिया भर में नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, चाहे वो वेस्टर्न ममालिक में कहीं हिजाब पे पाबंदी लगे या हमारा किसी हमसाया मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो या ऐसे कोई दहशतगर्दी के वाक़यात हो, जैसे क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में जो हमला हुआ था। और ये जो कदम उठाया गया OIC की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से, कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा, एक अच्छी कदम था, एक अच्छा पेशरफ था। और इसलिए कि पाकिस्तान चेयर है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द OIC का, तो हमारी तरफ से ये जो मोशन है ओरिजिनली पास हुआ था, मगर मुझे ये फिक्र था कि ये सिर्फ एक कागजी मज़ामत तक ही महदूद होता और इससे आगे कुछ पेशरफ न होते, तो इसलिए हमने एक पर्सनल इंटरेस्ट किया, कोशिश किया कि पाकिस्तान में तो मनाया जाता है लेकिन दुनिया की सतह पर भी मनाया जाए। और एक तरफ हमने OIC की प्लेटफॉर्म से, चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की प्लेटफॉर्म से, अक़वाम मुत्तहिदा में UN की जो जनरल असम्बली का सदर है उसके साथ को कन्वीन किया। पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की हॉल इस्लामोफोबिया पे एक सेशन जिसमें ना सिर्फ वो था, UN सेक्रेटरी जनरल था, मगर पूरी मुस्लिम दुनिया की तरफ से लोग आके बात किए। पाकिस्तान में OIC ने एक नया रवायत कायम की है, इसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला अब हर साल यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से इस इशू को ग्लोबल अटेंशन भी मिलेगा, ग्लोबल यूनिटी का इज़हार किया गया है, उसका मज़म्मत भी किया जाएगा। जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हो रहा है उसका भी हम हल निकाल सकेंगे। अब मैं ऑन रूट में जा रहा हूँ मॉरिटानिया, वहाँ पाकिस्तान के बारी मुकम्मल हो रहा है। OIC की CFM का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का जिम्मेदारी जो हमारे पास था वो मॉरिटानिया के पास जा रहे हैं, तो उसका हैंड ओवर करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ भी पूरी मुस्लिम उम्मा का एक हम मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखते हैं जहाँ हम इस्लामोफोबिया दिन मनाने के लिए एक इवेंट रख रहे हैं, उसका मुज़ाहमत किया जा रहा है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ना सिर्फ एक रेजोल्यूशन की हद तक, मगर अब चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या वो OIC के प्लेटफॉर्म हो, हम इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामोफोबिया का इशू उठाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने तकरीर किया, स्टेटमेंट भी किया, इस पर UN प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असम्बली ने भी तकरीर किया, स्टेटमेंट भी दिया इस पर। और मुख्तलिफ ममालिक, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमरीका हो, चाहे यूरोप से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखे, पूरी दुनिया ने हमारा जो यूनाइटेड नेशंस में भी इवेंट है वहाँ आके अपने मौक़िफ़ दिया था इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। और अब जो मॉरिटानिया में जो हमारा हैंड ओवर सेरेमनी हो रहा है वहाँ भी हम इंशाअल्लाह ताला OIC के प्लेटफॉर्म से इस्लामोफोबिया का जो दिन है उसको मनाया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की कोशिशों से कि नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ होता है दुनिया भर में, उसका हम उस इशू को हम एड्रेस कर सकेंगे। नाउ यू ऑन योर वे टू मॉरिटानिया कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे पाकिस्तान इज सर्टेनली लीडिंग दिस कॉज फ्रॉम द फ्रंट, जैसे कहते हैं ना, मुस्लिम उम्मा की एक आवाज़ बनकर मुसलमानों के साथ इस दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के नाम पर जो कुछ किया जाता है। इस्लामोफोबिया ज़ाहिर है ये टर्म जो है इससे बहुत साल पहले लोग वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया उस के तदारुक की ज़रूरत है। और अब द वर्ल्ड अटेंशन जो है वो मिल चुकी है इसको। उसको क्या ख्याल है हुमा आपका? बिल्कुल आपने सही बात की है। और वंस अगेन फॉर एनीबॉडी हु माइट से कि जी ये बात तो पहले खान साहब ने की थी, बिल्कुल, और हमने इस बात को एक्नॉलेज किया। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का 2019 में जो उन्होंने ये स्टार्ट किया था और मनवाया था दुनिया को दैट इस्लामोफोबिया इज़ अ रियलिटी। सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। एंड यही मुल्कों और कौमों का काम भी होता है ना कि एक आता है कोई काम शुरू करता है या पिछले वाले के काम को आगे बढ़ाता है
तो इसी तरह कौमें बनती भी हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी एक की बुराई या किसी एक की तारीफ करें। जिसने शुरू किया उसकी भी तारीफ, जो इस काम को आगे लेकर चल रहे हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। काश के लोग ये समझ जाएं। बट एनीवे जी, मसला पता क्या होता है कि वो होता ये कि किसी जिसने, जैसे पर्टिकुलरली इमरान खान साहब के मामले में वो उन्होंने शुरू किया, भाई बाकी भी तो काम कर रहे हैं। खैर वो चाहते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ों का महवर सिर्फ वही रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, विल सी यू टुमारो।